जिनका परम पावन चरित जल निधि समान अपार है। जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार है। बस वीतराग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शत बार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शत बार है। श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, इस अनमोल मिले हुए मानव जीवन को सार्थक करने के लिए, क्योंकि ये जीवन तो अनमोल है ही, लेकिन इस जीवन के साथ, इस मनुष्य जन्म के साथ जो वीतराग परमात्मा का धर्म मिला, जिन वाणी मिली, सतगुरुओं का सानिध्य मिला, आत्मबोध प्राप्त करने के अवसर मिले, ये सचमुच अपने आप में परम सौभाग्य की बात है। शास्त्र ये कहते हैं कि जब कोई जीव निगोद से निकलता है और निगोद से निकल करके पृथ्वी काय के अंदर आता है, अनादि काल से जो जीव निगोद में यानी अव्यवहार राशि में था और वह व्यवहार राशि में आया, और व्यवहार राशि यानी कि इतर निगोद, अव्यवहार राशि का मतलब है नित्य निगोद। अनादि काल से यानी यूं समझो कि असंख्य कल्पकाल नित्य निगोद के अंदर आपकी हमारी आत्मा ने बिताए हैं। जब नित्य निगोद से निकले, इतर निगोद में आए, और फिर इतर निगोद से जब पहली बार कोई जीव पृथ्वी काय बना, तो ऐसा ज्ञानीजन कहते हैं कि वो इतने सौभाग्य की बात थी कि निगोद से निकल कर के पृथ्वी काय में आ गया। इतना सौभाग्य था वो कि अगर बहिर्दृष्टि वाले को समझाना हो तो उसे ये कहा जाए कि अगर किसी के पास चिंतामणि रत्न हो, चिंतामणि रत्न की प्राप्ति हो गई हो, चिंतामणि रत्न जो अगर आपके पास हो, आपकी जेब में हो, आपके हाथ में हो, तो ऐसा कहा जाता है कि सभी प्रकार की चिंताएं खत्म कर देता है वो चिंतामणि रत्न। जैसे चिंतामणि रत्न का मिलना बहुत दुर्लभ बात है,
बहुत अद्भुत घटना है बहिर्जीवन की कि किसी को चिंतामणि रत्न मिल जाए। ज्ञानीजन कह रहे हैं कि चिंतामणि रत्न का मिलना जितना मुश्किल है और उस रत्न को पाकर के व्यक्ति जितना प्रसन्नता का अनुभव करता है, अपने सौभाग्य की सराहना करता है, उससे भी कई गुना ज़्यादा भाग्य सौभाग्य होता है। तब कोई जीव इतर निगोद से पृथ्वी काय के अंदर जन्म लेता है और पृथ्वी काय के बाद अप काय, तेव काय, वायु काय, वनस्पति काय, ऐसे क्रमशः यात्रा प्रारंभ होती है। अब सोचो कितने सारे उतार चढ़ाव को झेलने के बाद, कितनी विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों को झेलने के बाद आपने हमने ये मनुष्य का जीवन प्राप्त किया। शायद हो सकता है कि मनुष्य तो पहले भी कभी बने होंगे, लेकिन मनुष्य जीवन पाने के बाद पांचों ही इंद्रियां स्वस्थ मिल जाना, साथ में वीतराग परमात्मा का धर्म मिल जाना, वो धर्म मिल जाना जो सिर्फ भक्त बनने की बात नहीं कहता, बल्कि वो ये कहता है कि तुम चाहो तो भगवान बन सकते हो। स्वयं भगवान ने ये बात कही, तीर्थंकरों ने ये फरमाया कि तुम पुरुषार्थ करके, अपने आप को जान करके, स्वयं को समझ करके तुम भगवान बन सकते हो। तुम में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। प्रभु कहते हैं ये बात कि तुम्हारे अंदर और मेरे अंदर कोई अंतर नहीं है। सिर्फ अंतर है तो वो यही है कि तुमने जो अपने आप के ऊपर कर्मों की लेयर अज्ञान अवस्था के अंदर इकट्ठी की है, उस आत्मा के ऊपर जो कर्मों की लेयर चढ़ा दी है, बस उसे हटाने की आवश्यकता है। और परमात्मा जो बन गए, उन्होंने उन सारी लेयर्स को हटाया और भगवत्ता प्रकट हो गई। आत्मसिद्धि शास्त्र जो श्रीमद जी ने परम अनुग्रह करके मुमुक्षु जीवात्माओं के लिए, आत्मार्थी जीवों के लिए लिखा, जिन वाणी का सार इसके अंदर भर दिया, सागर को गागर में भरने का पुरुषार्थ श्रीमद राजचंद्र जी ने किया। और वो आत्मसिद्धि शास्त्र सिर्फ और सिर्फ अगर आत्मसिद्धि शास्त्र को भी समझ लिया जाए और उसे जी लिया जाए, तो सच मानिए कि मोक्ष मार्ग के ऊपर बहुत तेज स्पीड के साथ गति हो सकती है। अगर हम शास्त्रों को उठा करके देखें और दूसरे शास्त्र नहीं, सिर्फ अंतगढ़ सूत्र जो आप लोग हर साल पर्वाधिराज में सुनते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, उस अंतगढ़ सूत्र का सिर्फ एक प्रसंग संक्षिप्त में अगर मैं आपके सामने रखूं कि गजसुकुमार जिन्होंने दीक्षा ली और प्रभु से निवेदन किया कि परमात्मा, मुझे जल्दी से जल्दी आपके जैसा बन जाना है, मैं इस जन्म मरण के चक्र से बिल्कुल मुक्त होना चाहता हूं। और भगवान ने बोध दिया कि बस स्व को जान लो, आत्मा को जान लो और उसके अंदर स्थिर हो जाओ। पहले जानो, श्रद्धा करो और स्थिर हो जाओ। और क्या किया गजसुकुमार ने? शमशान में जाकर के यही तो साधना की।
और उस साधना के दौरान जो भी कोई उपसर्ग आए, कष्ट आए, सोमिल ब्राह्मण आया, सिर पर धधकते हुए अंगारे रख दिए, लेकिन गजसुकुमार के रोम रोम से ये ज्ञान की धारा बह रही थी कि जो भी कुछ हो रहा है ये सामने वाला तो सिर्फ निमित्त है, बाकी मैंने भाव किए थे, भाव कर्म करके जो द्रव्य कर्मों का उपार्जन किया था वे ही द्रव्य कर्म आज इस प्रकार के संयोगों के साथ उदय में आ रहे हैं, प्राप्त हो रहे हैं। और जानकर समझकर बिल्कुल समभाव में स्थित रहे, क्योंकि बिना ज्ञान के, बिना श्रद्धा के, बिना आत्म तत्व को जाने समता जीवन में आ नहीं सकती। उनके भीतर में संभाव जागा और वही संभाव प्रकट हुआ, और जैसे ही संभाव प्रकट हुआ कि उस सोमिल के ऊपर रंच मात्र भी द्वेष नहीं हुआ, और उसी क्षण उनको केवल ज्ञान और केवल दर्शन की प्राप्ति हो गई। ज्ञानी जन कहते हैं कि वही केवल ज्ञान बीज रूप में आपके हमारे सबके पास है, बस आवश्यकता है कि उसे सही भूमि मिले, सम्यक प्रकार का खाद पानी मिले, उसकी अच्छी तरह से परवरिश हो, तो वह सम्यक दर्शन का बीज, वो केवल ज्ञान का बीज जो कि फल प्रदान करने वाला होगा, प्रकट होगा, और शाश्वत सुख का, शाश्वत आनंद का, अनंत शक्ति का हमारी अवस्थाओं के अंदर प्रकटीकरण हो जाएगा, और ये आत्मा सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाएगी। आत्मा कर्म का करता है, इस बात पर जब शंका हुई तो श्रीमद जी आत्मा कर्म का कर्ता किस प्रकार से है इस बात को सिद्ध कर रहे हैं। 76 गाथाएं परिसंपन्न हुई थी। 77वीं गाथा में शंका का समाधान करते हुए श्रीमद जी ने कहा था, करता ईश्वर कोई नहीं, ईश्वर शुद्ध स्वभाव, अथवा प्रेरकते गण्ये, ईश्वर दोष प्रभाव। आपको ध्यान होगा कि जिज्ञासु ने जिज्ञासा प्रस्तुत करते हुए कहा था कि आत्मा तो असंग है, कर्म का कर्ता हो नहीं सकता, या तो प्रकृति उससे बंध करवाती है, या फिर जीव जो भी करता है वो ईश्वर की प्रेरणा से करता है। इस बात में वैदिक परंपरा का अंश दिखाई दे रहा है। वैदिक परंपरा की धारणा, उनकी मान्यता इसमें प्रकट हो रही है, क्योंकि वैदिक परंपरा ये मानती है कि जो कुछ भी हो रहा है ईश्वर के द्वारा किया जा रहा है, भगवान के द्वारा, परमात्मा के द्वारा ये सब किया जा रहा है। और तो और वे लोग ऐसा कहते हैं कि संपूर्ण सृष्टि की रचना भगवान ने की, ईश्वर ने की, परमात्मा ने की। उसी बात का खंडन करते हुए श्रीमद जी कह रहे हैं, करता ईश्वर कोई नहीं, ईश्वर शुद्ध स्वभाव। ईश्वर जो है वो परम शुद्ध चेतना है, शुद्ध स्वभाव को प्रकट कर लिया और वे सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। क्योंकि जैन दर्शन ये कहता है कि जिन्होंने राग और द्वेष पर विजय प्राप्त कर ली, जिनके कर्म की कालिमा पूर्ण रूप से धुल गई, मिट गई, वही व्यक्ति ईश्वर बना।
और जो ईश्वर बन गया, भगवान बन गया, वह फिर से इस दुनिया के अंदर जन्म मरण कर नहीं सकता। अवतारवाद की धारणा जैन दर्शन की नहीं है। जैन दर्शन के अनुसार कोई भी परमात्मा अवतार नहीं ले सकते, वो सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए हैं। अगर ईश्वर कुछ कराने वाला है या ईश्वर की प्रेरणा से जीव कर्म करता है तो ये बात बिल्कुल ही गलत हो जाएगी। गलत इसलिए हो जाएगी कि ईश्वर तो शुद्ध स्वभाव है, उन्होंने अपने शुद्ध स्वभाव को प्रकट किया। अब वे वापिस किसी को भी कोई कर्म करने के लिए प्रेरित नहीं कर सकते। इंसान जो कुछ भी कर रहा है वह अपने अपने कर्मों के अनुसार, अपनी समझ के अनुसार, अपने पिछले जन्म के कर्म के उदय के कारण से या फिर मिथ्यात्व अज्ञान के कारण से या शुभ भाव के कारण से शुभ कर्म और अशुभ भावों के कारण से अशुभ कर्म कर रहा है। अगर ईश्वर को कर्ता माना जाए तो फिर ईश्वर का जो शुद्ध स्वभाव है, अगर उनको हम प्रेरक माने कि ईश्वर की प्रेरणा से पाप हो रहा है या कर्म हो रहा है, तो इसमें ईश्वर दोष प्रभाव, यानी कि फिर तो ये दोष आ जाएगा कि ईश्वर किसी से अच्छा काम करवा रहा है और किसी से बुरा काम करवा रहा है। अगर कोई ये माने कि इस सृष्टि का कर्ता ईश्वर है, ईश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ता भी हिल नहीं सकता, तो जरा ये सोचो कि जहाँ अज्ञान है, मोह है, वहीं पर इच्छा होती है। और भगवान जो होते हैं वे सभी प्रकार की इच्छाओं से, चाहतों से ऊपर उठ चुके होते हैं, उनके अंदर कोई चाहत नहीं होती। और अगर वैदिक दर्शन की मान्यता के अनुसार ये बात आप और हम मान लें कि ईश्वर ने सृष्टि की रचना की, ईश्वर ही संपूर्ण सृष्टि को चला रहे हैं, ईश्वर ने ये सृष्टि बनाई, तो जरा विचार तो करो कि ईश्वर ने अगर ये सृष्टि बनाई या ईश्वर इस सृष्टि को चला रहे हैं, तो फिर भला इस दुनिया के अंदर ऐसा विभिन्नता, विचित्रता क्यों दिखाई देती है कि कोई व्यक्ति इतना अमीर है कि उसके पास पैसा रखने की जगह नहीं, कोई व्यक्ति इतना गरीब है कि 2 वक्त का भोजन भी उसे नसीब नहीं होता, कोई बिल्कुल स्वस्थ है तो कोई इतना ज़्यादा बीमार है कि रात दिन अपनी बीमारी की वजह से वो पीड़ित रहता है। किसी के परिवार में बहुत अनुकूलता है, प्यार प्रेम का वातावरण है, तो कोई कोई परिवार ऐसे भी हैं कि जहाँ रात दिन क्लेश होता ही रहता है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। तो ये ऐसी विचित्रता, विभिन्नता जो है वो क्यों है? अगर ईश्वर ये सब कुछ कर रहा है तो सबको समान रूप से सारी चीज़ें मिलनी चाहिए। एक दयालु इंसान हो जिसके मन में बहुत दया और करुणा की भावना हो, तो वह भी ऐसा भेदभाव नहीं करता। अगर वो 10 लोगों को खाना दे रहा है तो वो 10 को एक जैसा खाना देगा। और जो ईश्वर है, क्या उसके मन में भेदभाव है? अपने ही द्वारा बनाए गए इंसानों की या इस सृष्टि के अंदर रहने वाले जीवों को वो दुखी कैसे देख सकते हैं? इसलिए जैन दर्शन कहता है कि ईश्वर की ये रचना नहीं है, ईश्वर कुछ कर नहीं सकते, ईश्वर खुद ही अपने शुद्ध स्वभाव के अंदर रहते हैं। ईश्वर को कोई कर्ता माने या कर्म का प्रेरक माने तो ये उनके शुद्ध स्वभाव में
दोष आ जाएगा, यानी उनको कहीं न कहीं दोषपूर्ण अपने को मानना पड़ेगा। क्योंकि आप जानते हैं कि एक छोटा सा घर परिवार भी अगर आप चला रहे हो तो भी कई बार पक्षपात हो जाता है। कितना ध्यान रखना होता है एक छोटा सा परिवार चलाने के लिए भी, और वही परिवार सुख शांति के साथ रह सकता है जहाँ पर बड़ों के मन में किसी भी प्रकार के स्वार्थ की भावना ना हो, बड़े के मन में कोई पक्षपात ना हो, बिल्कुल निष्पक्ष दृष्टिकोण से जो चलता है वही व्यक्ति अपने घर को या समाज को सुचारू रूप से चला सकता है। तो आप सोचो कि एक साधारण नेतृत्व करने वाले के अंदर भी ये होता है कि वो पक्षपात से रहित हो, तो क्या ईश्वर पक्षपात ऐसा कर सकता है कि किसी को दुख देगा, किसी को सुख देगा, किसी को बुरे कर्म करने के लिए प्रेरित करेगा और किसी को अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करेगा? स्वयं ही विचार करो, क्योंकि यहाँ जिज्ञासा शंका प्रस्तुत की गई थी कि अथवा ईश्वर प्रेरणा, कि ईश्वर की प्रेरणा से व्यक्ति जो कुछ भी कर रहा है वो ईश्वर की प्रेरणा से कर रहा है। तो इस 77वीं गाथा के अंदर श्रीमद जी ने इसका समाधान दे दिया और उन्होंने कह दिया कि कर्ता ईश्वर कोई नहीं, ईश्वर शुद्ध चेतना है और वो कभी भी कर्ता हो नहीं सकता। उन्होंने साधना की और अपनी सिद्धि को प्राप्त कर लिया, वो लोक के अग्रभाग पर स्थिर हो गए हैं, वे फिर से इस दुनिया के अंदर जन्म मरण कर नहीं सकते, ना किसी को प्रेरणा दे सकते हैं। वो तो सिर्फ ज्ञाता और दृष्टा भाव में, यानी जानने और देखने वाले ऐसे अपने स्वभाव के अंदर स्थिर हैं। इसलिए इस गलत धारणा और मान्यता को दूर करें और ये पक्का निर्णय करें कि मैं स्वयं कर्म करने वाला हूँ, कोई भी दूसरा कर्ता नहीं हो सकता, मेरे कर्म का कर्ता कोई दूसरा व्यक्ति नहीं हो सकता। और ईश्वर तो प्रेरक कहीं से कहीं हो नहीं सकता, सृष्टि की रचना करने वाला भी ईश्वर नहीं हो सकता। आप सभी के मन में इस प्रकार का शुद्ध ज्ञान प्रकट हो। साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल भावों के साथ जय प्रभु महावीर।